So, hello everyone, Jai Hind to all of you. So, I am Mohish Sharma with a new video that having synonyms with in front of you. There are 50 words that they are going to conduct today. तो बेसिकली 50 सिनोनियम्स हैं, ठीक है। सिनोनियम का मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि जिनका मतलब जो मीनिंग जो है ना वो सेम होगा। आज 50 ऐसे वर्ड्स हम करने वाले हैं, ठीक है। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को, है ना, प्रॉपर तरीके से। तो पहला मीनिंग मेरे सामने है स्कैंटी। सो व्हाट डज इट मीन, क्या लगता है स्कैंटी का मतलब होगा क्या? एक ऐसा मीनिंग जिसका मतलब बड़ा ही अजीब है, जैसे कि जो तुम्हारी जिंदगी में भरा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में भरा हुआ खालीपन। तो क्या लगता है क्या हो सकता है पहले का आंसर? तो तुम्हारी जिंदगी में क्या है, इनसफिशियंसी ज्यादा है, यानी कि खालीपन ज्यादा है, चाहकर भी अपनी जिंदगी को भर नहीं पा रहे हो, है ना। तो यानी कि तुम स्कैंटी हो, यानी कि खालीपन, है ना, इनसफिशिएंट। तो पहले का आंसर ए, आई थिंक, है ना। तो पहले का ए है, यानी कि इनसफिशिएंट। स्कैंटी नाम से भी लग रहा है कि स्कैंटी है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो रिजिड का मीनिंग अगर मैं बताऊं इसी सेंटेंस के अंदर, रिजिड है ना, बहुत ही रिजिड है, यानी कि एक तरीके से मैं बताऊं, एक तरीके से होता है कि एक होता है लचीला, ठीक है, एक होता है कठोर। कठोर है तो कठोर होता है, रिजिड का मीनिंग होता है कठोर। अगर मैं एबेंडेंट और एम्पल का मीनिंग बताऊं, सिमिलर होते हैं थोड़े थोड़े। एबेंडेंट माने छोड़ देना, तो मैं स्कैंटी की बात करूं, स्कैंटी यानी कि अधूरापन। तो अधूरापन इनसफिशिएंट होगा पहले मीनिंग में, ठीक है। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर होगा। नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द सेकंड वन, ठीक है। चलिए टिक जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड? देखो इसका मतलब मैं बता सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी में बंजर, देखो खालीपन आ गया। अब खालीपन के बाद जिंदगी में क्या होगा, बंजर हो जाएगी जिंदगी, है ना। बंजर कैसे होगी? जैसे तुम सब लोग बैठे हो भाई, तुम सब लोग नॉर्मली बंजर थोड़ा थोड़ा फील करते हो ना। बेसिकली बैरन, बैरन इसका मीनिंग होगा। स्टाइल का मीनिंग मैं बोलूँ स्टाइल का, तो बेसिकली इट जस्ट मीन अबाउट द बैरन। बैरन माने होता है बंजर, बंजर होना। अगर मैं बंजरपन की बात कर रहा हूं, अच्छा बंजर होने से क्या चीज हमें याद आती है? बंजर होने से हमें एक चीज याद आती है कि हमारे हरियाणा और पंजाब की जो जमीन थी ना, वो पहले बंजर पाई जाती थी, जिसको बंजर से उपजाऊ बनाया गया, जिसके लिए हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क ये है कि वो हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब लाया गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंसॉल्वेंट, जैसा नीरव मोदी हुआ है ना, इंसॉल्वेंट, जैसा नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, वो सब इंसॉल्वेंट थे। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, सोचो। जो आपका पैसा लेके भाग गया हो, और आपका पैसा कहां जमा होता है, बैंकों में। तो यानी कि बैंकों को करप्ट करने वाला बैंकरप्ट, ठीक है। द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वर्सिटी के बारे में यहाँ पे, बेसिकली, है ना, वर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं सच्चाई के बारे में, यानी कि क्या हो सकता है इसका आंसर? ट्रुथ। पक्का श्योर हो? पढ़कर आए हो या रटकर आए हो? चलो now let's move to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट नेडिर। ये मीनिंग शायद इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, है ना। इसका मतलब है बेसिकली गहराई, और आपको गहराई, है ना, और आपको गहराई नापने में अक्सर शौक होता है, यानी कि डेप्थ। ठीक है, अलर्ट, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हो सकता है अलर्ट का? इसमें से अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट, पहले तो मैं निकालता हूं एलिमिनेशन मेथड होता है पेपर के अंदर, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, मुझे ऐसे मीनिंग को निकाल देना होता है जो मीनिंग्स मेरे काम के ही नहीं है, ठीक है।
तो अलर्ट हो रहा हूं, यानी कि मैं एक तरीके से सावधान हो रहा हूं किसी भी चीज के लिए। तो मैं सावधान हो रहा हूं, तो यानी कि इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं ऑब्जर्वेंट हो रहा हूं। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है चीजों पे निगरानी रखने वाला, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है खाली, उससे कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अलर्ट का मतलब है जैसे आर्मी अलर्ट होती है, आर्मी जब अलर्ट हो जाएगी इसका मतलब है कोई हमला करेगा उसके बदले में हमला कर देगी, है ना। पर मीडिया कैसे करेगी, मीडिया उसको ऑब्जर्व करेगी, यानी कि मीडिया हमला करने तो नहीं जा रही है। तो अलर्ट का मतलब एकदम उस पर अटैक भी करना है बाद में, मुझे तैयार रहना है उस सिचुएशन के लिए। तो ऑब्जर्वेंट मुझे वैसे काउंट ही नहीं करना है, ऑब्जर्वेंट माने खाली उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देखा रेगी करना है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये मीनिंग तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना। एनर्जेटिक, अलर्ट का मतलब एनर्जेटिक होता, तो पावरफुल या स्ट्रॉन्गनेस जो वर्ड होते हैं वैसे यूज करते। तो एनर्जेटिक का सेंस तो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होना है, तो एनर्जेटिक भी गया। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट की। अब इंटेलिजेंट थोड़ी ना होगा उसका मीन, है ना। तो क्या वॉचफुल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और ऐसे ही पेपर में करना है, पेपर में ऐसे ही करना है, जब समझना है तो हाँ मीनिंग हटाते जाओ, तो 2 या 3 मीनिंग या 2 या 1 मीनिंग मिलेगा एंड में, उन 2 या 1 मीनिंग के बीच में आपकी फाइट है, ठीक है। आपके और एओसी के बीच में 1 या 2 शब्द और कुछ पेपर और कुछ साइन, बस परफेक्शन के साथ करोगे तो पेपर हो जाएगा फटाफट। इसका मतलब बताओ, मतलब जब कोई भी इंसान अपने हिसाब से अपनी मनमानी से काम करता है, यानी कि मन माना बेसिकली, है ना। अगर मैं बात करूं, देखो तुम बोलते हो बहुत सारी चीजें नैतिक होती हैं, यानी कि सोच समझ के किए गए काम, और अनैतिक यानी कि ऐसे ही कर दिए। तो अनैतिक यानी कि इमोरल का मतलब होता है अनैतिकता, तो अनैतिकता का क्लियर मीनिंग यहां से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट मींस इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका मतलब मनमाना और इसका मतलब अनैतिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। अब ये मीनिंग आपने बहुत बार सुना होगा स्कूल में, ट्यूशंस में, अगर कहता ना यार मेरा एक स्टूडेंट है बड़ा ही मार्वलेस है, वो मार्वलेस मतलब बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, उच्चतम एकदम ऊपर तक के लेवल का, हर चीज में परफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत ही बड़े लेवल पे जो चीज करने वाला, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए बात कर रहे हैं ग्रेट है वो, है ना। तो ग्रेट सरप्राइज यार, की बोलता है ना कि यार पापा ने हमको एक मार्वलेस सरप्राइज दिया, मार्वलेस कार दी है, यानी कि बहुत ही बड़ा ग्रेट सा सरप्राइज दिया है। गॉट इट, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, पजल। पजल का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करने में मुझे डिफिकल्टी हो, मुसीबत हो, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, नेबुलस। अब ये नेबुलस हाइपोथेसिस थ्योरी, ये आप ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हो, नेबुलस की थ्योरी के बारे में आप ज्योग्राफी के अंदर बोलते हो। बेसिकली कुछ क्लाउड्स वगैरह होते हैं जो ऊपर एक तरीके से एक नेबुला टाइप का बना लेते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं, उनको नेबुलस एक होता भी है, नेबुलस रिलेटेड भी होता है। पर हम यहाँ पर नेबुला का मतलब समझेंगे बड़ा ही अलग है, और इसका आंसर जरा हो सकता है बेसिकली जो तुम्हारा होगा, यानी कि एक बात बताओ, जब हमारी जिंदगी में बादल आ जाते हैं तो थोड़ा धुंधलापन होता नहीं होता, होता है ना। धुंधलापन एकदम मतलब चीजें क्लियर नहीं होती है। तो मैंने तुम्हें अभी नेबुला का मतलब बादल से रिलेटेड बताया कि बहुत सारे बादल होते हैं, क्लस्टर होते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं। जब बादल आसमान में आ जाएंगे तो मैं क्या आसमान को अच्छी तरीके से देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, यानी कि कहीं ना कहीं अस्पष्टता आएगी, है ना। एक होता है स्पष्टता, एक होता है अस्पष्टता। तो नेबुला का मतलब समझ लो यहाँ पर होगा वैग्यू, और वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कि मैं उस चीज को लेकर मेरे मन में क्लियरिटी नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसका मतलब क्या है, यानी कि वो मेरे मन में लेके क्या है उसको बेसिकली अस्पष्टता है उसको लेके, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं अगला, ठीक है, इसके बाद मैं अगला बोलता हूं, तुम अपनी जिंदगी में जब मिस्टेक कर देते हो बहुत ज्यादा लाइफ में, ठीक है, जब लाइफ में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है तो तुम एक ही बात बोलते हो अंत में, चाहे कोई लड़की हो या लड़का, क्या बोलोगे, चल ठीक है, भूल जाते हैं तेरी इस बात को भी, यानी कि फॉरगिव कर देते हैं ना। यानी कि आपके माँ बापों ने भी आपको बुला दिया ना, यार माँ बाप कैसे बुला सकते हैं, माँ बाप नहीं बुला सकते, पर हाँ आपकी महबूबा बुला चुकी है ना पुरानी वाली, या आप उसको बुला चुके हो, बनी नहीं है, कुछ लोग ही तो वो सोच रहे हैं बनेगी तब तो बुलाएंगे। चलिए इसका होगा फॉरगिवन, ठीक है, भूल जाना, बुला देना। भाई साहब ऑर्थोडॉक्स, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग बार बार आता है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि जैसा आपके अंदर है, आजकल लोग हिंदू धर्म को लेके ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, यानी कि कट्टर हो रहे हैं। आजकल लोग हिंदू धर्म को लेके ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, यानी कि कट्टर हो रहे हैं। तो कट्टर का मीनिंग क्या होगा बताओ, सोचो ना, गलत गलत, सही सोचो।
कंजर्वेंसी, कंजर्वेंसी यानी कि कट्टरता तुम्हारे अंदर, यानी कि ऑर्थोडॉक्स हो, आई एम वेरी ऑर्थोडॉक्स रिलेटेड हो। तुम किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके ये सोच रहे हो भाई अब तो ये करनी करनी है और मैं इसी को फॉलो करूंगा, आई एम कट्टर रिलेटेड अबाउट माई हिंदू धर्म, दैट मीन्स आई एम अ कट्टर, मैं कट्टर हूं तो कट्टर हूं। ठीक है, कुछ लोग अपने मुस्लिम धर्म को लेके कट्टर है तो कट्टर है, कुछ सिख अपने सिख धर्म को लेके कट्टर है तो कट्टर है, मैं अपनी पढ़ाई को लेके कट्टर हूं तो कट्टर हूं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरे लिए स्टडी इज एवरीथिंग। ठीक है, गॉट इट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए जरा एक बार सोचिए इसका मतलब क्या हो सकता है। जल्दी बताइए इसका मीनिंग क्या हो सकता है। देखो आपके माता पिता आपको कभी ना कभी बेसिकली फ्रेज तो करते होंगे, फ्रेज तो करते होंगे, यानी कि एक दिन बोलते होंगे आपके माता पिता, क्या बोलते होंगे, यार जिंदगी में कुछ कर या मत कर पे हमारा नाम रोशन करके जाइयो, नाम मत डुबाइयो। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहे हैं, फ्रेज कर रहे हैं उस चीज के लिए, है ना, आपके अंदर एक एक जुनून जगा रहे हैं उस चीज को लेके। तो अगर मैं बोलना होगा ना तो मुझे बेसिकली जो यहाँ पर होगा उसका मीनिंग जो होगा वो होगा फ्रेज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो मीनिंग होगा वो होगा फ्रेज्ड, यूलोजाइज्ड करना होगा, इसका मीनिंग होगा फ्रेज करना, इंजीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होगा, मतलब बहुत ही चीजें जो है ना वो सरल है मेरे लिए, वो सरल है मेरे लिए, सरल है मतलब मैं उन चीजों को करने में परफेक्ट हूं, यानी कि मेरे अंदर उस चीज को लेकर नॉलेज है। भाई कोई सरल मेरे लिए तभी तो होगा जब मैं उसे जानता हूं, है ना। अब जब मुझे पता है 2 प्लस जो 2 है वो 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे आज ये मैं बचपन से करते आ रहा हूं, मेरी इसमें इतनी स्किल हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका हूं, परफेक्ट हो चुका हूं, यानी कि मैं इंजीनियस हूं, यानी कि स्किलफुल हूं। खत्म, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। 50 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन में पहुंच गए, इसके बाद 35 और बचे हैं, बस टिके रहना एंड तक। ठीक है, जो वीडियो के एंड तक टिके रहेगा वो एओसी के मेरिट लिस्ट में भी टिका रहेगा। चलो ठीक है, इस बार एओसी पार। ठीक है, एब्डोमिनेबल व्हाट डज इट मीन, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना हर सब्जेक्ट में, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, साइंस हो, अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हो इट मीन्स आप बेवकूफी कर रहे हो। पेपर से 10-15 दिन पढ़कर, नया पढ़कर, मैं आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, भले ही इस क्लास में कोई चीज सुनने वाली मिले ना मिले, बट ये चीज सच में सुनने वाली बता रहा हूं। अगर आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर आप नई चीजें पढ़ रहे हो, इस मीन आप इस टाइम पर बेवकूफी कर रहे हो। ये टाइम सिर्फ रिवीजन करने का है, सच बता रहा हूं। एओसी का पेपर इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है कि आप पेपर निकाल नहीं पाओगे। पेपर निकालना किसी का भी बहुत ही आसान होता है, बस फर्क इतना है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने एंड तक मेहनत डेली लगाओ यार, क्वेश्चन टारगेट लगाओ। मुझे पता है मैथमेटिक्स है यार, मैं मैथमेटिक्स लेके बैठ रहा हूं, मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन करूंगा, 200 करूंगा। एक दिन का टारगेट बना लिया, करने ही करने हैं, कैसी भी सिचुएशन हो जाए। और जब मैं कर रहा हूं तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, वो वर्दी जब चाहिए कंधों पे, आज जब मैं 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं एक दिन में, 24 घंटे में से 18 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं, 16 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो कल को मुझे 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब मैं कैसे करूंगा बता दो भाई। कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, कैसे भी पड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो बेसिकली देना तो पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। 1000 लोग मिलेंगे बीच में रास्ते में जो बेवकूफ होंगे, जो भटकाएंगे, जो खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरे को भी नहीं करने देंगे, और तुम्हारे आसपास ही बैठे होंगे वो लोग, तुम में से कोई एक होगा, 100% गारंटी की बात है, वो हंस रहा होगा अब भी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, ठीक है, बातों को सुनकर, पर जब रिजल्ट आएगा तुम में से लोग पास होंगे, अरे यार मेरे दोस्त, अच्छा वो पास हो गया, उसका हो गया सिलेक्शन, तो फिर वही लोग ये सोचते हैं कि अरे यार हाँ उसका हो गया, जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मैं पास हुआ था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जो लोग हंसते थे वो पीछे रह गए आज, और जो लोग लाइफ में आगे गए वो आगे चलेंगे। तो देयर इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कि आप एंड टाइम पे कितना पढ़ रहे हो, अंत तक टिके रहोगे ना। किसी भी चीज की शुरुआत करना बहुत आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और खत्म करने के लिए एंड में जमकर होता ना, कि स्टार्टिंग में जो है ठीक है कर दिया भाई, जान लगा दी, एनर्जी लगा दी, एंड में दम लगानी होती है हर चीज के में। खत्म करने से पहले एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर चीजों को लेके। अभी क्वेश्चन लगाओ भाई साहब, आज 11 तारीख है, 21 का पेपर आई थिंक बच्चों का है ना, 20-21 का पेपर है, 10 दिन है, 10 दिन में बेसिकली 240 घंटे, और 240 घंटे में से अगर तुमने डेली ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की भी नींद ली ना,
और 2 घंटे इधर उधर बिता दिए तो 8 घंटे, और 8 के मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 80 माइनस कर दो, कितने बचे? 180 घंटे। 180 घंटे हैं पढ़ने के लिए, और 180 घंटे किसके लिए कम नहीं है बता दो मुझे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब इसका मतलब बता दो जरा एब्डोमिनल का। जी हाँ, क्या एब्डोमिनल होता है ना यार, ये बड़ा ही एब्डोमिनल सा लड़का है, यानी कि घिनौना टाइप का लड़का है, इसका मतलब है घिनौना। अब घिनौने का मतलब ढूंढ लो कौन सा होगा। फ्लैटरिंग तो होता है, यानी कि भाई फ्लैटर हो रहा है मुझे देख के, बड़ा अजीब सा, मतलब प्यारा प्यारा फील आता है, पास आने वाला। तो घिनौने में पास तो आएंगे नहीं, है ना। लड़कियां आपको देख के फ्लैटर हो जाते होंगे, क्या होगी, तो वो लड़कियां पास आने की कोशिश करती हैं, पर आपको देख के लड़कियां पास तो आएंगी नहीं, क्योंकि आप तो फेल होने वाले हो। कुछ बच्चे है ना जो पास होने वाले हैं, बस वही होगा। तो यानी कि आप एब्डोमिनल हो, जो फेल हो रहा है वो एब्डोमिनल हो, और जो पास हो रहा है वो फ्लैटरिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो एब्डोमिनल में बेसिकली कौन आ जाएगा? डिस्टेबल। गॉट इट। देखो, जब भी एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी इंग्लिश के अंदर, जब भी नेगेटिव सेंस निकाल रहा हूं ना, नकारात्मक, तो वहां डिस लगा होगा, डिस, डिस ए लगा होगा इस तरीके से, है ना। बोलते हैं ना कि लाइक मुझे बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक माने जीवित, तो अबायोटिक यानी कि जो एक तरीके से जीवित नहीं है, तो ए लग गया वहां पे। क्वालिटी, डिसक्वालिटी, तो ऐसे वर्ड होते हैं, तो इनसे समझ जाओ। नेगेटिव में एक छोटी सी ट्रिक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि ब्रह्मास्त्र ऐसा ही होने वाला है, बट हाँ एक अंदाजा है। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर अंदाजा लगना। अब एंड में तो भगवान ही बचा सकते हैं। समय का तो पता है, बस तेरा नहीं पता। चलो जी, क्या होने वाला है इसका अभी? बेसिकली कोई ऐसा मीनिंग बताओ उसका जो एकदम बढ़िया ही पैरा हो। आउटडेटेड, आउटडेटेड यानी कि ऐसे लोग या ऐसी चीजें जो एक्सपायर हो गई हैं, चली गई हैं, पुरानी हो गई हैं, आउटडेटेड। ठीक है, वो लोग जिनके विचार पुराने हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, वो आउटडेटेड लोग, आउटडेटेड सोच वाले। ठीक है, उन लोगों को अपने बीच में से उठा के फेंक दो जो आउटडेटेड है तुम्हें, जो नकारात्मक है, तुम्हें रोक रहे हैं पढ़ने से। एंशिएंट माने पुराना होता है, एंशिएंट नहीं बन सकता। एंशिएंट मतलब हो सकता है ना, हो सकता है एंशिएंट का मतलब ये हो कि जो बच्चे अपना पेपर क्लियर कर गए, मतलब एंशिएंट का मतलब वो सुनहरे बच्चे जो अपना इतिहास रच के चले गए हैं, पर तुम आउटडेटेड में आओगे। ठीक है, गॉट इट। चलो, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मजा आ रहा है भाई? आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए, कुछ आए या ना आए, बस मजा आना चाहिए। चलो, अब तुम्हें ऐसा बनना है प्रीफैक्चुअल, यानी कि तुम्हें लगातार क्या करनी है अब? प्रैक्टिस। तो लगातार रिपीटेड, लगातार रिपीटेड। चलो, है ना, लगातार ग्राउंड के चक्कर नहीं लगाने हैं भैया, समझ लेना। ग्राउंड के चक्कर लगाओगे, ये दिल्ली है, यहां दिल बहुत जल्दी भाग जाते हैं। Now let's move to the question number 18. What does it say that the, ये अभी भी पढ़ा है ऑर्थोडॉक्स का। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स इज इंपोर्टेंट, यानी कि आप कट्टर हो। इसका बताओ भाई, इसका बताओ। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बिना किसी तैयारी के तैयार है। विदाउट प्रिपरेशन। कोई नाम बताएगा उस लड़के का? जय श्री राम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। अरे ये भी बह कर आया राम की तरह, ये भी बह कर आया। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेमिनिटी, व्हाट डज इट मीन? बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। देखो, प्लानिंग तो अलग चीज है। प्लानिंग माने होता है किसी चीज को प्लान करना, मैनेजमेंट माने किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, है ना। और पर्पसिवनेस यानी कि किसी चीज की मेरे अंदर एक तरीके से भावना है कि हाँ पर्पस है, उसको करने की भावना है बेसिकली।
जेनरसिटी का मतलब क्या है? मैं बोलता हूँ ना मेरे अंदर, मैं इसको लेके बहुत जेनरस हूँ, यानी कि मैं किसी बच्चे को लेके बहुत जेनरस हूँ, यानी कि मेरे अंदर उसको लेके उदारता है। तो बेसिकली इट मीन्स उदारता, इसका हिंदी में मीनिंग है उदारता। तो द राइट आंसर इज द मैग्निफिसिटी का जेनरसिटी, यानी कि मेरे अंदर इसको लेके जेनरसिटी है, यानी कि मैं इसको लेके बहुत उदार हूँ। ठीक है, मेरे अंदर थोड़ी सी भावना है इसको लेके, जिससे कि इसका पेपर क्लियर हो जाए। भैया बताओ जल्दी, अरे जल्दी 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 जल्दी। बड़ा प्यारा सा मीनिंग है इसका, इनफेक्शियस। इनफेक्शियस का मतलब होता है निष्फल। निष्फल यानी कि आपने कितना भी कर लिया पर आपको उसका फल नहीं मिला, यानी कि आप फ्रूटलेस हो। फ्रूटलेस यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बकवास कर लो, अगर आपके अंदर अच्छी भावना नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होने वाले। आप सिलेक्ट तभी होंगे जब आप इन चीजों को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दोगे। समझ रहे हो? चलो आगे पढ़ते हैं। जय श्री राम। कुछ ज्यादा ही चौड़ गए तो। ट्वेंटी टू, भयानक, खतरनाक, डेंजरस। बड़ा ही प्यारा सा मतलब है इसका, है ना, डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 23, इसका बताओ जरा। इसका मतलब होता है चालाक, यानी कि क्लेवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थोडॉक्स, जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजर्वेंसी इसका आंसर हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका कंजर्वेंसी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निष्कासित कर देना, भगा देना, यानी कि एक्साइल कर देना। एक्साइल, एक्साइल मैंने बाहर निकाल देना। मैंने एक लड़के को अपनी कोई क्लास से निष्कासित कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्साइल कर दिया। अवार्ड, अरे अवार्ड नहीं मिलता तुम्हें, पुरस्कार क्या कर देना, वो अलग है, वो अवॉइड होता है। अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा कर देना। कैजुअल, कैजुअल जल्दी बताओ 26 का। यानी कि इसका मीनिंग है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों से बहला फुसला लेते हैं लोग, है ना, कोएक्स करना। द आंसर इज सी 26 का। 27, डिके। डिके का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा धुंधला पड़ जाना, हल्का पड़ जाना। तुम अपनी जिंदगी में थोड़े से हल्के पड़ रहे, थोड़ी और मेहनत चाहिए पेपर निकालने के लिए। बी, मेहनत कैसे करोगे, कैसे करोगे मेहनत, पढ़कर यार, और कैसे करोगे, है ना, वीडियो को लाइक करके करोगे या फिर चलो कर दो, अब कर ही ना चाह रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 28, इम्यूलेट, अपने अंदर प्रतिद्वंदी की भावना लाना, इम्यूलेट करना। जल्दी बताओ उसका आंसर क्या होगा। राइवल, बिल्कुल राइवल, RIVAL, राइवल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जेनिथ। जेनिथ मतलब जिंदगी में सबसे पीक पे होना। पीक आंसर दे रखा इसमें, मुझे लगा टॉप होगा यार, सबसे टॉप पे होना, इट मींस कि पीक पे होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पीक पे होना। 30 की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी इसका मीनिंग बताओ प्लीज। चलिए, जब आपने बहुत विनती करी और आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, यानी कि सामने वाले को खुश करना बहुत मुश्किल है। जैसे लड़कियों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है ना, हार्ड टू प्लीज, तो आज से आप लड़कियों से बोलेंगे यार इट्स वेरी हार्ड टू प्लीज, आधी इंप्रेस तो ऐसे ही हो जाएंगे कि भाई लौंडा इंग्लिश सीख के आया है। हाँ,
जिद्दी सामने वाला होगा, हम नहीं होंगे, जिद्दी सामने वाला होगा, ठीक है। हार्ड टू प्लीज, फैसिडियस, तो यानी कि हम बोलेंगे हमारा बंदा जो है, हमारी बंदी जो है, हाँ, बंदी बंदी होगी ना ऑब्वियसली, बंदा तो नहीं है किसी का। फैसिडियस। क्वेश्चन नंबर 31, क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, अरे वो एसी के वजह से हो रहा है एक्चुअली, हीट करता है ना ये गर्मियों में इसीलिए। चलो बताओ उसका ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ रखा है एकदम सेम सेम। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन बोलते, सेटिस्फिकेशन नहीं बोलते, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, इसका मतलब है संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 32, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। 32 का है ना, तो यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंसानियत है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उदारता है, बहुत ही तुम्हारी आवाज में मीठापन है, प्यार है, यानी कि उदार हो तुम। अब मैं तुम्हें बनाता हूं एमिनेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 33 का आंसर होगा बी, द राइट आंसर इज फेमस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज अ डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है, देखो ज्वालामुखी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो जो आज भी बहुत ज्यादा आते हैं, चलते हैं और निकलते हैं, उनमें से लावा निकलता है। और डोरमेंट वोल्केनो वो जो अब जिनकी बत्ती गुल हो गई है, जो गायब हो गए, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है, समझ आ गया, जिनकी जिंदगी बुझी हुई है, ठीक है भैया। फिर आ गया ये पीछा नहीं छोड़ने वाला ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ये तुम्हें कट्टर बना के जाएगा, अपने पेपर के लिए कट्टर बन जाओ फटाफट, वरना जिंदगी तुम्हें काट देगी। एनीमिया, एनीमिया एक बीमारी होती है, आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, कुछ लोग नींद की बीमारी बताएंगे, है ना, कुछ लोग आपके अंदर कुछ बताएंगे। जब आपके अंदर खून की कमी हो जाए तो वो एनीमिया है, ठीक है जी, बिल्कुल, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया, है ना। एक ऐसा इंसान जो भगवान पे बिलीव नहीं करता, नास्तिक है, वो अथीस्ट, और अथीस्ट का मीनिंग क्या होता है, डजंट बिलीव इन गॉड, जी बिल्कुल। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, और इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, यानी कि कॉपी करना, बहुत बढ़िया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मैं अगर यहां पर इसका बात कर रहा हूं, यानी कि भैया ये ऐसा इंसान है बहुत ही ज्यादा चालाक, है ना, मैं बहुत जुडिशियस, यानी कि बहुत ही चालाक इंसान, यानी कि ए वाइस, वाइस, वैसे वाइस कह लो या वाइफ कह लो एक ही बात है, दोनों ही चालाक होते हैं, यानी कि चालाक इंसान चालाक होता है और बीबियां भी चालाक होती हैं, है ना। तो आज के बाद याद रखना जुडिशियस, याद कैसे कर सकते हैं कि हम सब की बीवियां ही घर में सारे फैसले लेती हैं, यानी कि वही जुडिशरी है, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, और चालाक भी बहुत होती हैं। तो जितनी बीवियां सब चालाक हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशियस वाला कैसा चालाक है, तो जुडिशियस का मतलब वाइस, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब बताओ जरा 40 का। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब क्या, जल्दी फटाफट देखो। जब तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा भर जाता है तो लोग तुम्हें गाली देते हैं। तुम क्यों गाली है, डिफेम करना, उसको सामने वाले की इज्जत को, फेम होता है पहचान बनाना, एक बड़ी ऊंची पहचान बनाना, गाली दे रहे हो मतलब उसकी पहचान को खत्म कर रहे हो, यानी कि डिफेम कर रहे हो, तो डिफेम करना इज लाइक दैट। टेरिफाई मतलब डरा देना उसको, ठीक है। फ्रेज मतलब उसको चढ़ाना, है ना, वो क्या चने के झाड़ पे चढ़ा देना, फ्रेज कर रहे हैं उसे। और प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करना। इसके बाद बात करने मौन। मौन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुखी, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में दुख, है ना, जिस महिला मित्र को पाना चाहते हो वो कभी तुम्हारी हो ना पाई, यानी कि दुख से भर गई तुम्हारी जिंदगी, यानी कि सैड, है ना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है तुम जब कोई को जुर्म कर देते हो, बोलते ना यार, तुमने सुना होगा मूवियों में, सर इसने एक बहुत बड़ा ऑफेंड किया है, यानी कि जुर्म किया है, यानी कि क्राइम किया है। 43, जल्दी बताओ। पूरी तरीके से खत्म कर देना, सर्वनाश कर देना, यानी कि रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली,
रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। 43 का ए। 44 की बात करूं, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड आ गया भैया, यानी कि अपने पैसे को एक इस तरीके में खर्च करना जिससे ज्यादा, मैं वैसे तो इकोनॉमी का मतलब एक बाउंड्री लाइन होता है, इकोनॉमी का मतलब एक बाउंड्री लाइन होता है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर रहकर मुझे काम करना होता है। ऐसे ही यहाँ इकोनॉमी का मतलब स्पेंडिंग मनी इन लिमिट, एक ऐसी लिमिट में मनी को यूज करना, एक ऐसी बाउंड्री लाइन में यूज करना जिससे कि पैसा तरीके से खर्च हो, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45, जल्दी बताओ उसका। 45 यूलोजाइज्ड, उसका मीनिंग क्या होगा? तुम प्रशंसा कर रहे हो किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, यानी कि फ्लैटर्ड, ठीक है। अभी उसका उल्टा हो गया जो पहले पढ़ा था, हार्ड टू प्लीज, इसका भी सेम मीनिंग है फर्स्ट डीएस का, यानी कि रिक्वेस्ट करना, अभी मैंने बताया था, ठीक है, सेम मीनिंग है हार्ड टू प्लीज, ऑप्शन नंबर बी। चलो डलाइमा, डलाइमा एक ऐसी सिचुएशन जहां मैं तुम्हें लाकर छोड़ दूं और तुम्हें अब पता ही नहीं मैं कहां हूं, फंस गया। डार्कनेस, पक्का? थोड़ा गलत जा रहे हो। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन एक ऐसी सिचुएशन जहां मैं सोच ही नहीं पाता हूं कि ये करूं या वो करूं, सही बात है। तो इसका राइट आंसर 47 का क्या होगा? डी। 48 की बात करूं, बैनिश, बैनिश माने दोबारा वही, निष्कासित कर देना, एग्जाइल। 49 डोसाइल, जल्दी बताओ उसका मतलब, जल्दी। यश, यानी कि प्रशंसा, यश है मेरे पास, प्रशंसा यानी कि लोग मेरे बारे में बता रहे हैं, यानी कि स्टबबॉर्न। यश है मेरे पास यानी कि ओवरऑल मेरे पास पैसा है, चीजों को लेके बढ़िया है, कहता ना तो बड़ा ही मतलब बड़े बाप की औलाद है, ऐसा पैदा हुआ है, तो यानी कि स्टबबॉर्न है वो, बोलते हैं हम लोगों को लेके। अनिल अंबानी का लड़का जो है वो स्टबबॉर्न है, यानी कि बहुत बढ़िया डोसाइल है वो, ठीक है। खुड़ूस, खुड़ूस, व्हाट डज इट मीन? जल्दी, लास्ट मीनिंग आज का, जल्दी बता दो। प्रशंसा, ऑनर एंड ग्लोरी, ए, ठीक है, ऑनर एंड ग्लोरी। सारे मीनिंग पढ़े अब तक, 1 से लेके 50 तक सारी मीनिंग का मतलब देखा कैसे ये था। इसका मतलब स्टब बॉर्न यानी कि अब जिद्दी हो गया इंसान, ठीक है। 49 का जिद्दी था, इधर हमने बाहर निकालना है ना, निष्कासित कर देना। एक एक करके 1 से लेके 50 तक हमने सारे वर्ड पढ़े अब तक, और हर एक वर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एओसी के पेपर के लिए नहीं है, ये हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश हर पेपर में सेम आती है। आपका एग्जाम क्लियर हो, दुआएं हैं ऐसी मेरी तरफ से, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द like comment section, and if you have any issue related to the anything then you can message me on like comment section and ask a doubt to me, okay? So जय हिंद to everyone again, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।